फेमस रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर चिल्ड्रंस स्पेशल एपिसोड के मौके पर अमिताभ ने ये बताया कि वो अपनी पोती आराध्या बच्चन को कैसे शांत करते हैं। जी हाँ, कैसे अपनी पोती को वो शांत करते हैं, ये बताया है अमिताभ बच्चन ने। दरअसल अमिताभ बच्चन का कहना है कि उनकी पोती उनसे खफा भी हो जाती है और इसीलिए उन्हें अपनी पोती को शांत करने के लिए उन्हें तोहफे देने पड़ते हैं। और तोहफे में अमिताभ बच्चन अपनी पोती आराध्या को चॉकलेट्स, पिंक हेयर बैंड्स और क्लिप्स जो कि पिंक कलर के होते हैं वो दिया करते हैं। वो अमिताभ ने खुलासे किए कि उनकी पोती आराध्या का फेवरेट कलर पिंक है। इसी कारण वो जो भी गिफ्ट आराध्या को देते हैं कोशिश करते हैं कि वो पिंक कलर का हो। आराध्या को चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है। हेयर स्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे रखती हैं और चेंजेस करती हैं, इसलिए उन्हें पिंक हेयर बैंड्स और क्लिप्स हेयर्स पर लगाना बहुत पसंद है। अमिताभ ने ये भी बताया कि वो हमेशा आराध्या बच्चन से फेस टाइम के ज़रिए कनेक्ट होते रहने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोती की नाराज़गी मिटाने के लिए वो फेस टाइम में उनके साथ कनेक्ट होकर बातें किया करते हैं। ये बात अमिताभ बच्चन ने खुद से ही कही है अपनी पोती आराध्या बच्चन को लेकर। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उनकी पोती आराध्या होती है अमिताभ बच्चन से गुस्सा, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं आराध्या और अमिताभ की, ये तस्वीरें उनके बीच के बॉन्ड को बयां करती है। अपनी पोती को स्पॉइल करने यानी कि बिगाड़ने में अमिताभ को बहुत मज़ा आता है। ये बात अमिताभ बच्चन ने खुद से ही स्वीकारी थी। अगर आपने गौर किया हो तो कई तस्वीरें ऐसे अमिताभ और आराध्या की होती है जिसमें वो अपनी पोती के साथ खास तौर पर सेल्फी लेते नजर आते हैं। अपनी पोती के साथ बचपन से ही अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाने वाले दादू अमिताभ को पोती के घर आने से नई जीवन मानो मिल गई हो। अमिताभ ने यह स्वीकार किया कितना भी वो स्ट्रेस में रहे हों, लेकिन जब उनकी पोती उनके पास होती है वो सारी परेशानियां भूल जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि इसलिए भी वो अपनी पोती को बिगाड़ने में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ना तो बहू रोक टोक करती है और ना ही बेटा, यानी कि ना तो ऐश्वर्या राय बच्चन को इससे कोई दिक्कत है कि उनकी बेटी को बिगाड़ रहे हैं अमिताभ, उनके ससुर जी, या फिर अभिषेक बच्चन को भी कोई आपत्ति नहीं है अगर आराध्या को वो बिगाड़ रहे हैं। वैसे आराध्या जितनी लाडली अमिताभ की है उतनी ही लाडली अपनी दादी यानी कि जया बच्चन की भी है। आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या और अभिषेक की बेटी का जन्म साल 2011 में हुआ था। इस साल वो 12 साल की हो गई नवंबर में। अब आराध्या ने स्कूल परफॉर्मेंस के दौरान जिस तरह से अपनी एक्टिंग से अपने दादू का दिल जीता है, इससे पूरी तरह से अमिताभ बच्चन अब कहने से पीछे नहीं हटते कि अब उनकी पोती काफ़ी बड़ी हो गई है। हाल ही में अमिताभ ने ये भी खुलासे किए कि उनकी पोती आराध्या बच्चन को वो ज़्यादा समय मंडे टू सैटरडे नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो खासकर संडे के दिन अपनी पोती के लिए फिक्स रखते हैं और संडे के दिन उन्हें कहीं कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो अपनी पोती के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की लाडली पोती आराध्या बच्चन अपने दादू अमिताभ बच्चन की टेबल को पूरी तरह से ठीक रखे देख पूरी तरह से सामान वहाँ का बिखार देती है, पूरी तरह से बिखेर देती है। और इसके अलावा आराध्या को अपने दादू के डायरीज, पेन, नोट्स और लैपटॉप इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। साथ ही साथ आराध्या बच्चन अपने दादू के साथ लैपटॉप्स में मैच्योर्ड गेम खेलती हैं। अमिताभ ने अपनी पोती आराध्या के लिए एक लेटर भी लिखा था, जिसे लेकर बहुत ही ज़्यादा अमिताभ बच्चन ने आराध्या को आने वाले समय में बड़ी होने पर स्ट्रांग रहकर काम करने के लिए प्रेरित किया था। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन आराध्या बच्चन एक ऐसी स्टार किड है
जो कि अपने घर में सबसे ज़्यादा नॉर्मल लाइफ हासिल करने वाली स्टार किड कहलाती हैं। आराध्या बच्चन को नॉर्मल लाइफ देने में उनकी मां ऐश्वर्या राय बच्चन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आराध्या बच्चन जितनी लाडली अपने दादा दादू की है, उतनी ही ज़्यादा आराध्या बच्चन अपनी बुआ श्वेता और बुआ के बच्चों की लाडली है। आराध्या शुरू से ही अपने भाई बहनों के बीच, अगस्त्य और नव्या के बीच ज़्यादा पली बड़ी है, इसलिए वो उनके बहुत ज़्यादा करीब भी है। आराध्या बच्चन के बारे में आपको शायद ये मालूम ना हो, लेकिन आराध्या बच्चन ने बॉलीवुड टाउन से हटकर स्कूल धीरूभाई इंटरनेशनल अंबानी स्कूल में जो हाल ही में परफॉर्मेंस दिया, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी वाहवाही हुई, उनके अमेरिकन एक्सेंट की काफ़ी तारीफ हुई। अमिताभ अपनी पोती की इस परफॉर्मेंस को देखकर उनकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाए। अमिताभ आराध्या के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उनके साथ डांस भी करते हैं और आराध्या बच्चन को अपने स्टूडियो ले जाकर उनके साथ गाने रिकॉर्ड्स करते हुए उनको फुल टाइम देते हैं। आराध्या की किसी भी बात को टाल नहीं पाते हैं अमिताभ बच्चन। अपनी पोती आराध्या को सलाखों पर बैठा कर रखते हैं अमिताभ और उनकी हर एक मांग को फौरन पूरी करने के लिए राजी रहते हैं अमिताभ, और इसलिए लाडली आराध्या को बिगाड़ने का पूरा श्रेय अमिताभ बच्चन को ही जाता है। ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने स्वीकार की थी कि वो अपनी पोती को बिगाड़ कर पूरी तरह से अगर ज़िद्दी बना रहे हैं तो इससे किसी और को कोई परेशानी नहीं है। अमिताभ के स्टारडम से अब आराध्या बच्चन पूरी तरह से वाकिफ़ है और आराध्या बच्चन को अमिताभ बच्चन के स्टूडियो में उनके साथ उनके काम में दखल देना, उनको व्यस्त होते हुए देखकर डिस्टर्ब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। गौर हो कि कोविड के दौरान जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, तब उनकी पोती आराध्या ने ही उनकी आंखों के आंसू पोंछे थे और उन्हें समझाया था कि आप बहुत जल्द रिकवर होकर लौट जाओगे। इस तरह से आराध्या भी अब श्वेता बच्चन के जाने के बाद अपने दादू अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में उनकी बेटी की कमी पूरी करती हैं। बेटी की विदाई के बाद बता दें, आराध्या बच्चन को काफ़ी ज़्यादा भजन गाना भी सिखाकर अमिताभ बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। अमिताभ को अपनी पोती को हर एक फील्ड में एक्टिव बनाना पसंद है। इसके लिए अमिताभ बच्चन अपनी बहू और अपने बेटे के साथ आराध्या के फंक्शंस में हमेशा जाने के लिए तैयार रहते हैं। आराध्या बच्चन के लिए बॉलीवुड टाउन किस तरह से खास होने वाला है, इसके लिए भी अमिताभ बच्चन को उस दिन का इंतज़ार है। हालांकि 80 साल की अमिताभ अपने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से बहुत कम टाइम आराध्या के साथ स्पेंड करने के अफसोस अक्सर जताते हुए नजर आते हैं।